कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशहाल होंगे। आपका खैर मकदम है हमारी यूट्यूब चैनल नॉलेज स्पेयर में, जहाँ एजुकेशन का सफ़र आसान बनाया जाता है। आप सभी को पता होगा हमने एक सिलेबस डिस्कशन सीरीज स्टार्ट की है। हमने पहले एक वीडियो बनाई है पोलिटिकल साइंस बीजी फोर्थ सेमेस्टर J1 कोर्स जो है। हमने इसमें डिटेल में बताया J1 J2 है क्या, यूजी थर्ड सेमेस्टर में क्या सिस्टम रहा है, यूजी फोर्थ सेमेस्टर में क्या सिस्टम रहेगा, वो हमने वहाँ डिटेल डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है, आप उस पर क्लिक करें और वो वीडियो जरूर देखिए। आज हम बात करेंगे बीजी फोर्थ सेमेस्टर के पोलिटिकल साइंस कोर्स पोलिटिकल आइडियोलॉजीज के डिटेल सिलेबस के बारे में। पोलिटिकल आइडियोलॉजीज क्या है, उनकी बेसिक्स क्या है, वो सब कुछ हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ये पोलिटिकल साइंस का J2 कोर्स है। ये कोर्स दुनिया की बड़ी पोलिटिकल आइडियोलॉजीज को समझने के लिए आप यहाँ आइडियोलॉजीज के एवोल्यूशन को क्रोनोलॉजिकल तरीके से सीखोगे, जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के बीच कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगा। पहला यूनिट जो है वो है आइडियोलॉजी, इसके मीनिंग्स क्या है, अप्रोच क्या है, सिग्निफिकेंस है क्या है। बेसिकली जो पहला यूनिट है जिसमें आइडियोलॉजीज की बेसिक्स को कवर किया गया है, ज्यादा लिबरलिज्म है क्या, मार्क्सिज्म क्या है, डिफरेंट आइडियोलॉजीज क्या है, वो सब कुछ यहाँ डिस्कस किया गया है। पहला जो टॉपिक है वो है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी की मतलब क्या है, मीनिंग क्या है इसकी, अप्रोचेस क्या है इसके, यानी किस तरीके से उसको अप्रोच किया जा सकता है, एंड सिग्निफिकेंस, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, वो पहला यूनिट है। मैं अगर आइडियोलॉजी की सिंपल डिफिनेशन बताऊं, आइडियोलॉजी का मतलब है एक ऐसी सोच या सिस्टम जो सोसाइटी को गवर्न करता है, यानी सोसाइटी को जो चलाता है, जो निजाम चलाता है सोसाइटी का, उसको बोलते हैं आइडियोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेसी एक आइडियोलॉजी है जो फ्रीडम और इक्वालिटी को प्रमोट करती है। सो एक आइडियोलॉजी है, ऐसी आइडियोलॉजी है जो पूरी सोसाइटी को गवर्न करती है। अप्रोच की अगर हम बात करेंगे, अप्रोच हमने पहले ही डिस्कस किया है बीजी फर्स्ट सेमेस्टर की पॉलिटिकल थ्योरी में। वहां हमने बताया कि अप्रोच क्या होते हैं, किस तरीके के अप्रोच होते हैं। यहाँ आपको पढ़ने को मिलेंगे एम्पिरिकल और नॉर्मेटिव पर्सपेक्टिव्स डिस्कस किए जाएंगे इसमें। नॉर्मेटिव और एम्पिरिकल जो है एक डिफरेंट कॉन्ट्राडिक्टिव आइडियोलॉजी से, एक फोकस करता है साइंटिफिक मेथड्स पे और दूसरा फोकस करता है यूनिवर्सल ट्रूथ पे। दूसरा टॉपिक जो है वो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडियोलॉजीज। आइडियोलॉजीज की कितनी किस्में हैं, किस तरीके की आइडियोलॉजीज हैं, इनके बेसिक्स क्या है, इनकी फाउंडेशन क्या है, ये किस पे फोकस करती हैं। आइडियोलॉजीज को अगर हम पोलिटिकली देखेंगे, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, ये इनमें डिवाइड होता है। और रिलीजियसली अगर हम देखेंगे, थियोक्रेसी कैटेगरीज जैसी में डिवाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल सोशलिज्म वेल्थ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करता है, जबकि कैपिटलिज्म इंडिविजुअल प्रॉफिट पर फोकस करता है। सो ये डिफरेंट आइडियोलॉजीज है, डिफरेंट आइडियोलॉजीज को प्रमोट करती है। ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट, तीसरा टॉपिक जो है, ये कॉन्सेप्ट आर्ग्यू करता है कि आइडियोलॉजीज इररिलेवेंट हो गई है। फ्रैंकिस फाकुमा का एक एंड ऑफ हिस्ट्री इसका एक पॉपुलर एग्जाम्पल है। उसने इसमें बताया है कि किस तरीके से आइडियोलॉजी जो है वो इररिलेवेंट हो गई है। तो इस तरीके से जो पहला ओवरव्यू है यूनिट फर्स्ट का, वो खत्म होता है। सेकंड यूनिट जो है वो है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म को एक्सप्लोर करता है यूनिट, यानी लिबरलिज्म है क्या। इसमें अगर हम पहला टॉपिक देखेंगे वो है नेचर, फाउंडेशन एंड प्रिंसिपल्स, यानी लिबरलिज्म का नेचर कैसा है, इसकी फाउंडेशन क्या है, इसकी प्रिंसिपल्स क्या है। लिबरलिज्म का अगर हम देखेंगे, उसका कोर जो है वो इंडिविजुअल लिबर्टी और इक्वालिटी बिफोर लॉ। फॉर एग्जांपल फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो मोटो था वो था लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। वो इसी आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता था। क्लासिकल एंड मॉडर्न लिबरलिज्म, टाइप्स ऑफ लिबरलिज्म, क्लासिकल लिबरलिज्म एंड मॉडर्न लिबरलिज्म, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियोलॉजी जो है लिबरलिज्म की, वो इसमें बताया गया है। क्लासिकल लिबरलिज्म अगर हम देखें, वो लिमिटेड गवर्नमेंट और फ्री मार्केट को प्रमोट करता है, यानी गवर्नमेंट का ज्यादा इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए सोसाइटी में, यानी सोसाइटी में ज्यादा इंटरवेंशन होना चाहिए, पर्सनल लाइफ जो है उसमें इंटरफेयर नहीं करना ज्यादा चाहिए। मार्केट इसको जो प्रमोट करता है, कौन? क्लासिकल लिबरलिज्म। फॉर एग्जाम्पल एडम स्मिथ का वेल्थ ऑफ नेशन इसका एक एग्जाम्पल है। मॉडर्न लिबरलिज्म जो है वेलफेयर स्टेट और सोशल जस्टिस को इंक्लूड करता है, यानी स्टेट जो है इसको वेलफेयर होना चाहिए, इसमें रेवोल्यूशन आना चाहिए, इसमें तरक्की होनी चाहिए, और सोशल जस्टिस जो है वो प्रमोट होना चाहिए, वो इसमें इंक्लूड करता है। किसमें? मॉडर्न लिबरलिज्म में। फॉर एग्जांपल फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का जो न्यू डील है, इसका एक एग्जांपल है। तो इस तरीके से दूसरा टॉपिक कंप्लीट होता है। तीसरा टॉपिक जो है स्टेट एंड लिबर्टी। स्टेट का रोल है फ्रीडम और सिक्योरिटी के बीच बैलेंस का क्रिएट करना। ये कौन बोलता है? लिबरलिज्म। फॉर एग्जाम्पल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट्स का कॉम्बिनेशन अगर हम देखेंगे, वो इसी पे फोकस करता है। यूनिट थर्ड जो है, यूनिट थर्ड बताता है हमें कंजर्वेटिविज्म, यानी तीसरी आइडियोलॉजी जो है कंजर्वेटिव जो है, ये इसी पर फोकस करता है। ये आइडियोलॉजी है क्या, इसमें क्या कुछ बताया गया है। इसमें जो पहला सब टॉपिक है वो है नेचर, फाउंडेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेटिविज्म, यानी इनके फाउंडेशन क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है इसमें। कंजर्वेटिव अगर हम देखेंगे, ट्रेडिशन और स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है, पिछले सालों से चलता आ रहा है, वही उसको, ये कंजर्वेटिविज्म जो है उसको प्रमोट करता है। फॉर एग्जांपल इंडियन सोसाइटी में जॉइंट फैमिली का अगर हम देखेंगे इंपॉर्टेंस है, नाना नानी, पोता पोती जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो एक ट्रेडिशन है, तो हम कंजर्वेटिविज्म को प्रमोट करते हैं। इसके भी अब टाइप्स हैं, ट्रेडिशनल कंजर्वेटिज्म एंड कंटेम्पररी कंजर्वेटिज्म। ट्रेडिशनल कंजर्वेटिज्म जो है, ट्रेडिशनल कंजर्वेटिज्म बोलता है स्टेटस क्वो को मेंटेन करता है, यानी स्टेटस क्वो मतलब प्रेजेंट सिचुएशन, यानी प्रेजेंट सिचुएशन जो है इसको मेंटेन करना है, यही जो है इसी को रहने दो, इसको चेंज नहीं करना है। फॉर एग्जांपल एडमंड ब्रूक ने फ्रेंच रेवोल्यूशन को अपोज किया था क्योंकि उसने चेंज आई थी। दूसरा जो इसका टाइप है वो कंटेम्पररी कंजर्वेटिज्म। कंटेम्पररी कंजर्वेटिज्म जो है मॉडर्न चैलेंज को एड्रेस करता है, जैसे एनवायरमेंटल इश्यूज, क्लाइमेट चेंज या सिक्योरिटी, डिफरेंट जो मॉडर्न चैलेंजेस है इनको एड्रेस करता है। कौन? कंटेम्पररी कंजर्वेटिज्म।
स्टेट और लिबर्टी की अगर बात करेंगे, यहाँ क्या बोलता है कंजर्वेटिव का मानना है कि स्टेट एक स्ट्रांग होना जरूरी है, मतलब स्टेट जरूरी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी तो स्टेट का वेलफेयर होगा। एग्जाम्पल्स अगर हम देखेंगे यूके में मार्केट थैचर की पॉलिसीज अगर हम देखेंगे, वो इसका एग्जाम्पल को दोहराती है। चौथा यूनिट जो है वो मार्केसिज्म पर ऐसी फोकस किया गया है, जो रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी है मार्केसिज्म, इस पर फोकस किया गया है। मार्केसिज्म का मानना है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। मार्केस के हिसाब से हिस्ट्री का ड्राइविंग फोर्स कंट्राडिक्शन है, यानी डिफरेंट आइडियोलॉजी कंट्राडिक्टरी आपस में, इसी वजह से हिस्ट्री जो है वो चलती रहती है। फॉर एग्जांपल फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म का ट्रांजिशन, तो ये कंट्राडिक्टरी आइडियोलॉजीज है, इनके बीच इनके हिसाब से हिस्ट्री चलती है। दूसरी बात जो करता है ये मार्केसिज्म, वो है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, यानी ये बोलता है कि इकोनॉमिक फैक्टर जो हिस्ट्री के हैं उनसे हिस्ट्री का डेवलपमेंट होता है। यानी फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो इसीलिए सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म किया, हिस्ट्री क्रिएट की, तो ये बोलता है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कौन, मार्केसिज्म। स्टेट एंड पावर जो इसकी आइडियोलॉजी है वो बोलती है, मार्केस कहते हैं कि स्टेट एक टूल है रूलिंग क्लास के लिए, यानी रूलिंग क्लास के लिए एज ए टूल ये काम करता है, यानी क्लास क्रिएट करने में ये एक अहम रोल अदा करती है। बोर्गेसी या पोलिट्रेट अगर हम बात करेंगे, इनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मार्केसिज्म को डिफाइन करता है। तो इस तरीके से जो 3 यूनिट्स है इस कोर्स के वो खत्म होते हैं। सजेस्टेड रीडिंग्स की अगर हम बात करेंगे, आपके अंडरस्टैंडिंग को डीपन करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है। जॉन ग्रे की लिबरलिज्म है, विल कैमलिका की कंटेम्परेरी पॉलिटिकल फिलॉसफी है, कार्ल मार्क्स की कैपिटल और इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स है। इन बुक से आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मिलेंगे जो एग्जाम के लिए आपको हेल्पफुल रहेंगे। आप इनमें से कोई भी बुक अपने लिए ढूंढ सकते हो। ये था पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का डिटेल्ड सिलेबस ब्रेकडाउन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपका कोई सवाल या सजेशन हो तो कमेंट्स में जरूर लिखें, और अगर आपको ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो चाहिए तो नॉलेज स्फीयर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।